5 जुलाई को लगेगा अब अगला चंद्र ग्रहण। 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण उतना शक्तिशाली नहीं माना जा रहा है क्योंकि ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। इसका असर वैसे तो कम होगा, लेकिन फिर भी जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनके ग्रह इस समय पे वैसे ही कमजोर होते हैं, उनका शरीर भी कमजोर होता है, तो उनको हर ग्रहण में विशेष सावधानियां रखनी चाहिए क्योंकि वायुमंडल में इस समय पे जो नकारात्मक शक्तियां प्रबल होती हैं वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो दोस्तों 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण का समय क्या होने वाला है, ये सुबह 8:38 पे शुरू होगा और इसकी समाप्ति होगी सुबह 11:21 पे। तो लगभग ये 2 घंटे 43 मिनट 24 सेकंड का ग्रहण है और सुबह के समय लग रहा है और समय अवधि बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसके उपाय करने में गर्भवती स्त्री को कोई भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि उपछाया चंद्र ग्रहण है तो इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। तो इसके लिए आप सूतक लगने के बाद जो कार्य वर्जित होते हैं, जैसे कि पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हैं, घर के मंदिरों को आपको छूना नहीं चाहिए, देवी देवताओं की प्रतिमाओं को हाथ नहीं लगाना चाहिए और कोई नया काम भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके के कार्य आप कर सकते हैं जब तक कि चंद्र ग्रहण 8:38 पे शुरू नहीं होता है। 5 जुलाई को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण की सबसे ज्यादा प्रबलता आपको 10 बजे के करीब दिखाई देगी और 11:21 पे ये संपूर्ण भारत में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों भारत के अलावा ये दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा, अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी ये दिखाई देगा। गर्भवती स्त्री को ग्रहण के समय पे अनेकों सावधानियां रखनी पड़ती हैं ताकि गर्भ के अंदर शिशु को कोई भी नुकसान ना हो, स्वयं गर्भवती स्त्री को भी कोई नुकसान ना हो। ग्रहण के दौरान कुछ भी खाया, कुछ भी पिया नहीं जाता है क्योंकि इस ग्रहण की अवधि 3 घंटे 15 मिनट के करीब है। तो कोशिश करिए कि आप ना कुछ खाएं और ना ही कुछ पिएं। फिर भी अपनी सहूलियत के लिए आप खाने और पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते अवश्य डाल दें ताकि अगर आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कुछ खाना या कुछ पीना, तो आप ऐसा खाना खाएं जिसमें पहले से ही तुलसी का पत्ता गिरा हुआ हो। एक और हिदायत दी जाती है गर्भवती स्त्री को कि ग्रहण के दौरान बाहर ना जाएं, इससे गर्भ में शिशु के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप अपने घर के अंदर ही हैं तो भी आपके लिए ये सलाह दी जाती है कि आप अपने पास एक नारियल रखें, कोई भी नारियल हो सकता है, सूखा नारियल चाहे गीला नारियल, और साथ ही साथ में तुलसी के पत्तों का लेप अपने गर्भ में लगाएं। इससे आपकी भी रक्षा होती है और गर्भ में शिशु की रक्षा भी होती है क्योंकि इस समय पे वायुमंडल में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां प्रबल होती हैं। तो इन नकारात्मक शक्तियों का असर आपके ऊपर ना पड़े, गर्भ में शिशु के ऊपर ना पड़े, तो आपको ये सब प्रिकॉशंस भी ले लेने चाहिए। मान्यताओं के हिसाब से इस समय पे गर्भवती स्त्री को सोना भी नहीं चाहिए। गर्भ में बच्चे की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आपको इस समय पे मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप महामृत्युंजय जप का पाठ कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं और क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो आप भगवान शिव की आराधना भी जरूर करिए। दोस्तों ग्रहण के समय पे गर्भवती स्त्री को कोई भी शार्प चीज, कोई भी पैनी चीज, नोकदार चीज अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि कैंची हो गई, सुई हो गई या चाकू हो गया, या कोई भी धारदार वस्तु आपको नहीं पकड़नी है, ऐसी मान्यता है। तो आप इस चीज का भी अनुसरण अवश्य करें। दोस्तों ग्रहण समाप्ति के बाद गर्भवती स्त्री को स्नान करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। स्नान करने के बाद आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है जिससे कि संपूर्ण घर पवित्र हो जाए और सारी की सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाएं। जो नारियल आपने अपने पास में रखा होगा उसको आप अगले दिन जमीन में कहीं पे भी गाड़ दें या फिर अगर कोई चलता हुआ पानी है तो उसमें आप उसको प्रवाहित कर दें। तो ये सब कार्य अगर आप करते हैं तो मान्यताओं के हिसाब से गर्भवती स्त्री और गर्भ में शिशु के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों तो नीचे लाइक का सिंबल पे जरूर प्रेस करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन दबा के ऑल को सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो, उनका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।